नमस्कार दोस्तों। मैं विजय कुमार यादव अपने विश्वास आईएएस एकेडमी विथ विजय सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग के सामने फिर अपना टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बहुत ही हाल ही में यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें भारतीय संविधान और मूल विधि संविधान अति आवश्यक टॉपिक हो जाता है। इसके साथ ही साथ एसएससी जीडी का भी वैकेंसी आ गई है, जिसमें भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ सिविल, आर ओ टेट, सुपर टेट इत्यादि एग्जामिनेशन में यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लेके आज चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आप स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं, कि सरकार का प्राचीन वर्गीकरण। हम कॉन्स्टिट्यूशन की में जो बात करेंगे, भारतीय संविधान की जो बात करेंगे, राज्य व्यवस्था में जो बात करेंगे, तो इसका एक टॉपिक है हमारा सरकार का प्राचीन वर्गीकरण। तो सरकार का जो प्राचीन वर्गीकरण है दोस्तों, इसको समझने के लिए हम आसानी से कह सकते हैं कि हम एक ग्राफ बना रहे हैं। अब इस ग्राफ के माध्यम से इसको हम आपको समझा रहे हैं। आप आसानी से चाहें तो इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको ऊपर बता रहे हैं कि यह जो तो मेरा टॉपिक है, यह इन रूपों में चल रहा है। पहला है राजतंत्र। इसको सरकार के प्राचीन वर्गीकरण को यदि हम देखें, और इस सरकार के वर्गीकरण को यदि हम तीन भागों में बांटें, तो तीन भागों में बांटेंगे तो देखेंगे किन रूपों में होगा। पहला है राजतंत्र, राजतंत्र जिसे हम मोनार्की कहते थे, मोनार्की। दूसरा है आपका सामंतवाद, सामंतवाद जिसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते थे, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी कहते थे। अगला है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र जिसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो हम थोड़ा ढंग से लिखें, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। इसे क्या कहते हैं हम? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कहते थे। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें, तो हम कह देते थे कि राजतंत्र या मोनार्की में यहाँ पर एक व्यक्ति की सरकार होती थी, यानी कि सरकार एक ही व्यक्ति के हाथ में होती थी। एक व्यक्ति की सरकार, एक व्यक्ति की सरकार, जो यह रूप देखने को मिला, ये कहाँ मिला था? यह रूप देखने को जो हमको मिलता था, ये प्राचीन काल में मिलता था। प्राचीन काल, ये प्राचीन काल में देखने को रूप मिलता था, और कहीं नहीं मिलता था। कहाँ मिलता था? ये मिलता था प्राचीन काल में। ठीक, ये प्राचीन काल का स्वरूप हुआ करता था।
दूसरी जो हम बात करेंगे, ये किसकी बात करेंगे? सामंतवाद की। तो सामंतवाद में हम कहेंगे कुछ कुलीन या धनी लोगों की सरकार होती थी, कुछ कुलीन या धनी लोगों की सरकार होती थी। जिस जो यह स्वरूप देखने को मिला, यह स्वरूप हमको देखने को मिला कहाँ पर? मध्यकालीन में। मध्यकाल में, मध्यकालीन रूप में देखने को जो मिला। अगला जो हमार जो बात करेंगे, यह बात किसकी करेंगे? ये डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र, जबकि यह सबकी सरकार या जनता की सरकार होती थी। यह सबकी सरकार या जनता की सरकार होती थी। यह स्वरूप जो देखने को मिला, यह स्वरूप आपका कहाँ मिला देखने को? यह स्वरूप मिला आधुनिक काल में। आधुनिक काल में यह स्वरूप देखने को मिला। तो दोस्तों, अभी जो हम देखे, ये बताए कि सरकार का जो वर्गीकरण करेंगे, इसको 3 भागों में बांटेंगे। एक राजतंत्र, दूसरा सामंतवाद, तीसरा प्रजातंत्र। तो राजतंत्र में हम देखते थे जब एक ही व्यक्ति सरकार के रूप में होता था, सरकार चलाता था। यह व्यवस्था हम प्राचीन काल में देखते थे। सामंतवाद की जो बात करेंगे, एरिस्टोक्रेसी की जो बात करेंगे, यह कुछ कुलीन या धनी लोगों की सरकार होती थी, जो मध्यकालीन भारत में देखने को मिला। तीसरा प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी की बात करेंगे, यह सबकी सरकार होती थी या जनता की सरकार होती थी, जिसको जनता चुनती थी अपने द्वारा। यह आधुनिक भारत में दिखाई देती है। तो अगली जो बात हम करेंगे, अब हम जो बात करेंगे, बात हम इसकी करेंगे कि ये सरकार जो हमारी बनती थी, किन रूपों में कैसे होती थी। तो सरकार का आधुनिक रूप करेंगे, हम कहेंगे सरकार का आधुनिक रूप। इसको देखेंगे, सरकार का आधुनिक रूप। आधुनिक रूप की बात करेंगे दोस्तों। तो सरकार के आधुनिक रूप की जो बात करेंगे, इसको हम 2 वर्गों में बांटेंगे। कितने वर्गों में बांटेंगे? 2 वर्गों में बांटेंगे। और 2 वर्गों में बांट करके इसे हम आसानी से आपको कुछ ग्राफ दिखाएंगे, और इसी ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक शक्ति पृथक्करण के आधार पर, एक शक्ति पृथक्करण के आधार पर। दूसरी जो बात करेंगे, शक्ति विभाजन के आधार पर। दूसरी बात करेंगे शक्ति विभाजन के आधार पर। ये 2 रूपों में है, हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो शक्ति पृथक्करण के आधार पे जो हम बात करेंगे, इसकी जो बात हम करेंगे, ये वही रूप है जिसमें अब शक्ति पृथक्करण के आधार पर इसको हम सरकार को 2 भागों में बांटेंगे। इसको हम
दो भागों में बांटेंगे। कैसे कैसे? एक संसदीय सरकार के रूप में, संसदीय सरकार के रूप में। दूसरी बात करेंगे अध्यक्षीय सरकार के रूप में, अध्यक्षीय सरकार के रूप में। एक संसदीय सरकार और दूसरा कौन? अध्यक्षीय सरकार। अब शक्ति विभाजन को भी हम दो वर्गों में बांटेंगे, इसको भी दो वर्गों में बांटेंगे। इसको जो दो वर्गों में बांटे हैं इसको अलग पेन से हम यूज कर लेते हैं। यह है एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार और दूसरा संघात्मक सरकार, संघात्मक सरकार। ये दो सरकारें की जो बात करेंगे हम यहां भी करेंगे। तो देखेंगे सवाल अब पूछ सकता है कि हमारी संसदीय सरकार किन किन देशों में है? तो संसदीय सरकार भारत में है, और कहां पर है संसदीय सरकार? ब्रिटेन में है। तो ये संसदीय सरकार मिली एक तो भारत में, संसदीय सरकार मिली एक कहां पर? भारत में। और दूसरा कहां पर? ब्रिटेन में। ब्रिटेन, ये दो जगह है। अब एक जो भारत में संसदीय सरकार है तो और कहाँ है संसदीय सरकार, इसकी जो बात करेंगे तो और दूसरी जो सरकार संसदीय सरकार है, एक भारत में है, दूसरा ब्रिटेन में है। और ब्रिटेन में कौन सी सरकार है? तो एकात्मक सरकार है। वहां पर एक व्यक्ति विशेष की सरकार है जिसे हम एकात्मक सरकार कहते हैं, यानी कि वहां पर एक ही व्यक्ति राजा रानी के रूप में, रानी के रूप में जो कहेगा वही सही होगा। ऐसी सरकार को एकात्मक सरकार कहते हैं, जैसा भी हम ऊपर बताए हैं। यह व्यवस्था कहाँ मिलती है? ब्रिटेन में देखने को मिलती है। अब संसदीय सरकार भी ब्रिटेन में है और एकात्मक सरकार भी है। अब बात करेंगे हम अध्यक्षीय सरकार की। तो अध्यक्षीय सरकार कहाँ कहाँ है? तो अध्यक्षीय सरकार दोस्तों यह है अमेरिका में। वहां पर अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट सर्वे सर्वा होता है अमेरिका में। एक तो अध्यक्षीय सरकार है अमेरिका में, और दूसरा कहाँ है? इसकी जो बात हम करेंगे यह कहाँ है? यह अध्यक्षीय सरकार अमेरिका में है, और वहाँ संघ की जो बात करेंगे तो अमेरिका में अध्यक्षीय सरकार भी है और संघात्मक सरकार भी है। यहाँ पर थोड़ा हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जो भारत में लिखे हैं संसदीय सरकार, ये सही है बिल्कुल, लेकिन इसको हम लिखते हैं यहाँ पर ये, ताकि आपको आसानी से। अब भारत में क्या है? भारत में संसदीय सरकार भी है और संघात्मक सरकार भी है। क्या है? संसदीय सरकार भी है और संघात्मक सरकार भी है। इसकी जो बात करेंगे, अब सवाल आया कि देखिए सवाल कैसे कैसे पूछेगा। संसदीय सरकार भारत में कौन कौन सी सरकार है? एक तो संसदीय सरकार है, दूसरा संघात्मक सरकार है।
ब्रिटेन में कैसी कैसी व्यवस्था है, तो एक तो संसदीय व्यवस्था है, दूसरा एकात्मक व्यवस्था है। और अमेरिका में कैसा है, अध्यक्षीय सरकार है और संघात्मक सरकार है। यह सवाल ऐसे पूछता है दोस्तों। तो दोस्तों हम जो बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगले दिन लेकर के आएंगे ये जो भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, अमेरिका की जो व्यवस्था है, ब्रिटेन की व्यवस्था है, इसकी बात करेंगे। तो चलिए आज इसको हम फिर एट ए ग्लेंस इसको देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है सरकार का प्राचीन वर्गीकरण। तो सरकार के प्राचीन वर्गीकरण की जो बात करेंगे, इसको 3 वर्गों में हम बांटे थे, राजतंत्र, सामंतवाद और प्रजातंत्र। जो राजतंत्र को मोनोक्रेसी कहते थे और यह एक व्यक्ति की सरकार होती थी जो प्राचीन काल में देखने को मिलती थी। सामंतवाद जिसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, जो कुछ कुलीन लोग या धनी लोगों की सरकार जो चलती थी, यह मध्यकालीन में देखने को मिलती थी। प्रजातंत्र जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, यह सबकी सरकार या जनता की सरकार होती थी जो आधुनिक काल में देखने को मिलती है। अगली जो बात हम करेंगे सरकार का आधुनिक रूप। तो सरकार के आधुनिक रूप को देखने के लिए इसको 2 भागों में हम बांटे थे, एक शक्ति पृथक्करण के आधार पर और दूसरा शक्ति विभाजन के आधार पर। शक्ति पृथक्करण के आधार पर जो बात करते थे तो इसको शक्तियों के रूप में सरकार को 2 रूपों में बांटे थे, एक संसदीय सरकार के रूप में, एक अध्यक्षीय सरकार के रूप में। और दूसरा शक्ति विभाजन के आधार पर जो बात करेंगे तो एक एकात्मक सरकार होती थी, दूसरा संघात्मक सरकार होती थी। तो हम भारत, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों का उदाहरण लेंगे तो इसमें कहेंगे भारत में संसदीय सरकार भी है और संघात्मक सरकार भी है, क्योंकि भारत में संसद है और केंद्र राज्य दोनों का संबंध है, इसीलिए संघात्मक सरकार भी है। दूसरा हम बात करेंगे ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में संसद भी है, पार्लियामेंट भी है, जिसे हम संसदीय सरकार कहेंगे, और वहाँ एक रानी का कॉन्सेप्ट चलता है, इसीलिए वहाँ एकात्मक सरकार भी चलती है। अब बात करेंगे अमेरिका में, तो अमेरिका का सर्वे सर्वा कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, इसलिए उसको अध्यक्षीय सरकार भी कहते हैं। और वहाँ केंद्र और राज्यों का संबंध है, इसलिए वहाँ संघात्मक व्यवस्था भी है। तो इसीलिए वहाँ पर अमेरिका में संसदीय और संघात्मक व्यवस्था है, ब्रिटेन में अध्यक्षीय और एकात्मक व्यवस्था है, भारत में संसदीय और संघात्मक व्यवस्था है। तो चलिए दोस्तों, मुझे 100% विश्वास है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो यदि पसंद आई है तो आपको मैं कहूँगा कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, ताकि मैं अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को जान सकूं और आपको अच्छी से अच्छी क्लास में उपलब्ध करा सकूं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम कहेंगे दोस्तों, जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों।